यार देश में अभी इस पॉइंट पे कोई प्रॉब्लम्स की कमी तो चल नहीं रही थी। हर रोज अलग अलग खबर आ रही थी। उसमें बीच में क्या, अब ये भी सुनना जरूरी था कि विराट कोहली भी टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे हैं। और पता है, ये खबर सुन के ना सबसे पहले प्रॉब्लम ये नहीं हुई थी कि विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट छोड़ के जा रहे हैं। कोई बात नहीं, विराट कोहली को अगर बीसीसीआई ड्रॉप करती ना तो मुझे कोई खास प्रॉब्लम नहीं होती। एटलीस्ट मैं तो चाहता था कि बीसीसीआई ही विराट कोहली को बोले कि यार रोहित शर्मा भी हमने उनको कप्तानी से हटा दिया, वो भी अब इंग्लैंड की सीरीज में कप्तान नहीं है, तो विराट हम तुम्हें भी ड्रॉप करने वाले हैं, तो या तो तुम खुद रिटायरमेंट ले लो या फिर इस सीरीज में तो हम तुम्हें पिक नहीं कर रहे, तुम परफॉर्म करो और वापस टीम में आ जाओ। कम से कम अगर ऐसा सिनेरियो होता तो हम बीसीसीआई और मैनेजमेंट को जाकर अपनी आवाज तो उठा पाते, कहीं किसी को बोल तो पाते कि यार विराट कोहली के साथ बहुत गलत हुआ यार, क्या प्लेयर है, क्या करियर रहा है, विराट कोहली के बिना टेस्ट क्रिकेट कैसे देखेंगे, इंडियन टीम का नुकसान है जो उन्होंने विराट कोहली को ड्रॉप कर दिया। ये फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए कोई जगह तो होती। पर अब असल प्रॉब्लम ये हो रही है कि विराट कोहली ने खुद ये डिसीजन लेने का सोचा है। और प्रॉब्लम इसमें एक्चुअली यही है कि विराट कोहली खुद अपने हथियार डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि यार मेरा हो गया है, मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहता। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे इस बात से हुई है क्योंकि विराट कोहली कैसे कर सकते हैं यार, ये विराट कोहली ने तो हमें एक्चुअली टेस्ट क्रिकेट इंडिया को खेलना कैसे चाहिए, टेस्ट क्रिकेट जीतने का एक तरीका क्या होता है, ये जो कल्चर इंडिया ने डेवलप किया, इंडिया से बाहर अलग अलग देशों में जाकर जहां हमने कभी गेम जीतने के सपने देखे थे वहां सीरीज जीत कर दिखाई विराट कोहली ने अपनी कप्तानी में। इंडियन क्रिकेट को टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 तक लेकर गए। वो टेस्ट मैचेस, विराट कोहली की वो टेस्ट सेंचुरीज, वो हारे हुए मैचेस में वो उनका एग्रेशन और वो किसी भी पॉइंट से मैच जीतने की जो आदत थी उनकी, उसकी हमें भी आदत लग गई। विराट कोहली ने तो हमें यह सिखाया ना कि अगर आपको एक कॉर्नर में डाल दिया गया है तो वहां से कमबैक कैसे करनी है, वो लड़ाई कैसे करनी है। और ये जो फिटनेस के जो पूरे लेवल्स हैं और ये जो बेंचमार्क विराट कोहली ने इंडियन क्रिकेट में सेट किया, ये तो हमने उन्हीं से सीखा है ना। तो अब हम ये कैसे एक्सेप्ट कर लें कि विराट कोहली खुद गिव अप करना चाहते हैं। 2014 में जब विराट कोहली वो इंग्लैंड की टूर पे टेस्ट क्रिकेट में वो सारे गेम्स में लगभग फेल हो गए थे, कोई रन नहीं आ रहे थे, तब याद है ना विराट कोहली के ऊपर कितना ज्यादा प्रेशर था। सब लोग उन्हें ब्लेम कर रहे थे, उनकी प्रेजेंट वाइफ को तब ब्लेम कर रहे थे कि तुम्हारी वजह से ये हो रहा है, तुम्हारे गेम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हारी तो आग ही नहीं है। और हमें आदत है उस विराट कोहली की कि वहां से बाउंस बैक कैसे करना है, क्योंकि असल में बात बताऊं तो तब भी विराट कोहली को वो चीजें दिल पे लेने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उस इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज से पहले इंडिया न्यूजीलैंड में टेस्ट सीरीज खेलने गई थी, वहां विराट कोहली की सेंचुरी थी, हाफ सेंचुरी थी। उससे पहले साउथ अफ्रीका में एक ओवरसीज टूर के लिए गई थी, वहां टेस्ट मैचेस में विराट कोहली की सेंचुरी थी, हाफ सेंचुरी थी। तो विराट कोहली के पास कोई ऐसे सवाल या कोई ऐसे जवाब देने की कोई वो जरूरत नहीं थी, कोई वो इस पोजीशन में नहीं थे कि अब मैं सबको जवाब देता फिरूं कि अभी तो मैंने रन बनाए हैं, इस बार नहीं आए तो क्या हुआ। तब ना विराट कोहली के अंदर वो आग थी कि भले ही तुम कितने भी सवाल उठाते रहो, मेरे को कॉर्नर में डालते रहो, मैं इसके बाद अभी भी तुम्हें दिखा दूंगा कि मेरे को बैट से जवाब कैसे देना है, अपने गेम को कैसे सही प्रूव करना है। और उस सीरीज के बाद गई इंडिया ऑस्ट्रेलिया में खेलने उसी साल, और पहले ही टेस्ट मैच में विराट कोहली ने दोनों इनिंग्स में सेंचुरी बना के सबको गलत साबित कर दिया, खूब रन बनाए उस सीरीज में और सबका मुंह बंद हो गया। पर अब प्रॉब्लम यह है कि विराट कोहली के रन कुछ टाइम से नहीं आ रहे थे। अब वो ऑस्ट्रेलिया में वापस खेलने गए, उन्होंने वो पहले मैच में सेंचुरी बनाई दूसरी इनिंग में, उसके बाद उनके वापस रन नहीं आए, उसके बाद उनका पूरी सीरीज में हाईएस्ट स्कोर सिर्फ 36 का था। और जब वो 5वें टेस्ट मैच में आउट होकर वापस डगआउट में पेविलियन में जा रहे थे, तब ये बात सब जानते थे कि भाई शायद विराट कोहली को ऑस्ट्रेलिया में खेलने का जो ये समय था वो खत्म हो गया। अब अगली ऑस्ट्रेलिया सीरीज जो शायद 4 साल बाद है, वहां में विराट कोहली खेलते हुए नहीं दिखेंगे। पर शायद किसी को यह नहीं पता था कि वो विराट कोहली का आखिरी टेस्ट मैच भी हो सकता है, क्योंकि अब जो हमने रिपोर्ट्स पढ़ी है जहां विराट कोहली ने खुद रिटायरमेंट लेने की मांग रखी है, वहां तो यह भी लिखा है ना कि विराट कोहली ऑस्ट्रेलियन टूर पे ही, ये जो अभी इसी साल इंडिया खेलने गई थी, वहां खुद मांग रख रहे थे कि भाई मेरा हो गया, आई एम डन, मेरे को नहीं खेलना और टेस्ट क्रिकेट। तो अब ये समझ नहीं आ रहा है कि ये किस पोजीशन पे आकर हम खड़े हो गए हैं, क्योंकि विराट कोहली कोई बहुत ओल्ड तो हुए नहीं है, 36 साल की उनकी उम्र है। जो इतने छोले भटूरे उन्होंने छोड़े थे, जो इतनी उन्होंने अपनी फिटनेस पे ध्यान दिया था, वो इस दिन के लिए थोड़ी दिया था कि वो 36 साल की उम्र में टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो जाए। ओडीआई वो खेलते रहेंगे, सबको पता है उनका बेस्ट फॉर्मेट है, पर T20 से उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। टेस्ट क्रिकेट तो आपका प्राइम वो था जहां अभी सबको इंतजार था कि आप कम बैक करके दिखाओगे, क्योंकि ये आदत तो विराट कोहली ने ही हमें लगाकर दी है ना कि अगर मेरे किसी फॉर्मेट में रन नहीं आ रहे तो तुम सबर करो, मुझे भी सबर रखने दो और मैं तुम्हें रन बनाकर दिखाऊंगा, मैं परफॉर्म करके दिखाऊंगा। T20 इंटरनेशनल में विराट कोहली के इतने रन थे, इतने सवाल उठाए, उनको तो खिलाना भी नहीं चाहते थे, पाकिस्तान को तोड़ा, वर्ल्ड कप जिताया और सब कुछ विराट कोहली ने करके दिखाया।
इंडिया एक बार वर्ल्ड कप जीत गई, विराट कोहली ने कहा बस अब सही समय आ गया है कि मेरी उम्र भी हो गई है, इस फॉर्मेट से मैं रिटायरमेंट लेके बाकी फॉर्मेट्स पे फोकस करूं, नए लड़कों को आने का मौका दूं। पर टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली की जगह लेने के लिए ऐसा है कौन जो विराट कोहली की जगह लेकर बोलेगा कि मैं 4 नंबर पे अब इंडियन टीम के लिए आके बैटिंग करूंगा, ओवरसीज कंडीशन में वो लहराती हुई बॉल पे, वो तेज बाउंसर्स पे। ये बहुत समझ के बाहर है, क्योंकि विराट कोहली के हाव भाव से लग रहा था कि शायद ये दिन पास है, पर ये उम्मीद नहीं थी कि विराट कोहली खुद गिव अप करके बोलेंगे कि भाई मेरा हो गया है। जबकि ये बात वो शुरू से कहते थे कि जब मेरा दिल खत्म हो जाएगा और मुझे लगेगा मैं कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा, मैं खुद अपने टर्म्स पे यहां से बाहर निकलूंगा। पर इतनी जल्दी ये होगा, ये उम्मीद शायद किसी को भी नहीं थी। विराट कोहली जाने की बात कर रहे हैं, रोहित शर्मा चले गए, टीम के अंदर अभी कोई कप्तान नहीं है, न जाने अब ये टॉप ऑर्डर का भी क्या होगा। क्योंकि रोहित शर्मा भले ऑस्ट्रेलिया में पहले 2-3 मैच तक ओपन नहीं करे थे, बट हम जानते थे कि रेगुलर ओपनर तो वही है, क्योंकि इससे पहले ऑस्ट्रेलियन टूर से पहले सारे टेस्ट मैचेस में रोहित शर्मा ने इंडिया के लिए ओपन किया ही था। पर जरूर रोहित शर्मा नहीं है तो केएल राहुल उनकी जगह ले लेंगे, वहां पर यशस्वी जायसवाल बैटिंग करेंगे। सबसे बड़ा सवाल आकर खड़ा होता है कि अब इंडियन टीम की टेस्ट क्रिकेट में कप्तानी कौन करेगा। सबसे आगे जो दावेदार चल रहे हैं वो तो शुभमन गिल चल रहे हैं, पर पर्सनली मेरा ये मानना है कि एटलीस्ट इंग्लैंड टूर के लिए या अभी इस टेस्ट साइकिल के लिए तो जसप्रीत बुमराह से बेटर कप्तान हमें नहीं मिल सकते। क्योंकि जसप्रीत बुमराह की कप्तानी हमने देखी, और जसप्रीत बुमराह के अंदर ना पिछले 1-2 साल से अगर आप नोटिस करो तो एक अलग ही एग्रेसिव साइड उनकी बाहर निकल कर आई है। ऑस्ट्रेलिया में वो खेल रहे थे तो वो सैम कॉन्स्टस के साथ जो उनकी थोड़ी सी नोकझोंक हुई थी फील्ड पे, उसके बाद अभी आईपीएल में हमने देखा करुण नायर के साथ उनका जो हल्का बहुत हमने देखा कि एक दूसरे के साथ वो भिड़ रहे थे। जबकि दोनों सिनेरियो में कोई ये नहीं बोल सकता कि जसप्रीत बुमराह जबरदस्ती कुछ कर रहे थे, कुछ ना कुछ हुआ ही था। बट एटलीस्ट जसप्रीत बुमराह की वो साइड देखने को मिल रही थी जो एक्साइटिंग थी, कि जब एक लीथल फास्ट बॉलर भी इतनी एग्रेसिवली सामने वाली टीम को ऑन द फील्ड ही बिना बॉल डाले भी डोमिनेट कर रहे हैं, तो वो देख के अच्छा लगता है। और कहीं ना कहीं इंडियन टीम को यहां से लीड करने के लिए ऐसी ही कप्तानी की जरूरत है, जहां पर जसप्रीत बुमराह ने वो करके दिखाई है। शुभमन गिल जरूर आने वाले सालों में इंडिया को लीड कर सकते हैं, बट इस वक्त भी शुभमन गिल को तो ऑस्ट्रेलियन टूर पे एक गेम के लिए ड्रॉप कर ही दिया था। तो हम ये बात हम सब जानते थे कि शुभमन गिल भी उस टाइम पे कोई ऐसे कांस्टेंट नहीं थे जिसको इंडियन टीम वो नंबर 1 प्लेयर समझ के खिला रही है कि इसके बिना तो टीम चल ही नहीं सकती। टीम चल रही थी और हमारे यही नए कोच और यही कप्तान इस टीम को शुभमन गिल के बिना चलाने को तैयार थे। तो इस वक्त हम जानते हैं कि जसप्रीत बुमराह एक वो सीनियर प्लेयर हैं, वो कप्तान हैं जो शायद इंडिया को आगे लीड कर सकते हैं। और शुभमन गिल को भी इससे अच्छी ग्रूमिंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी कि अगर विराट कोहली मान जाएं और अभी भी इंग्लैंड टूर खेलने जाएं और वहां पर विराट कोहली हो, जसप्रीत बुमराह हो, सीनियर प्लेयर्स हो जिसके अंडर शुभमन गिल भी आने वाले टाइम के लिए अपनी कप्तानी के लिए तैयार हो सकते हैं। विराट कोहली अभी तक रिटायर हुए नहीं है, पर यह जरूर ऑफिशियल है कि रिटायरमेंट की मांग उन्होंने बीसीसीआई से रख दी है और बीसीसीआई लगी हुई है उनको मनाने के लिए और इंग्लैंड के वो टूर में भेजने के लिए। आगे क्या होगा ये कोई नहीं जानता। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, नीचे कमेंट करके आप बताना कि अब हमारी इंडियन टेस्ट टीम के कप्तान कौन होने चाहिए, जसप्रीत बुमराह, शुभमन गिल या ऋषभ पंत। और ये भी बताना कि क्या आपके हिसाब से ये सही वक्त है विराट कोहली का रिटायरमेंट लेने का, या ये 2 साल की पूरी टेस्ट साइकिल उन्हें खेलनी चाहिए। चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं तो ऐसे ही आपके पास क्रिकेट की वीडियोस लेके आता ही रहूंगा, क्योंकि अभी तो बहुत क्रिकेट और बहुत बातें बाकी हैं।